Hello everyone, I am Paras Goyal, your financial trainer, and welcome to the YouTube channel The Novel Trading. So, आज हम बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं, which is I am going to reveal a 90% winning strategy in Bank Nifty. Yes, it is my own back tested strategy और मैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पे आज YouTube पे शेयर कर रहा हूँ. So please do subscribe the channel so that आपको फ्यूचर में भी कमिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे and you could help yourself in making profits via watching such videos. So क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि मेरी कोई भी एक स्ट्रैटेजी है जो 90% विनिंग है? यस, और मैं आज आपको इसके लिए लाइव प्रूफ्स भी दिखाऊंगा. सो आज का हमारा जो गो थ्रू रहेगा वो ये है कि सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या इसका लॉजिक है मेरे डिसीजन लेने के पीछे, और मैं इसकी लाइव टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा रियल मार्केट्स में सो दैट आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली में स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूज करना है. सो चलिए स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकंड ऑफ योर टाइम. लेट्स गो टू द स्ट्रैटेजी. सो हमारा प्रोसेस स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? बहुत सिंपल है कि पहली बात तो हमें बैंक निफ्टी में देखना है जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स का रहना चाहिए. यस, योर टाइम फ्रेम शुड बी 15 मिनट्स. जो आप ट्रेड करते हैं उसमें आपका टाइम फ्रेम, आपको पता है, आप जब ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं. 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स. हम यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे. और सेकेंडली जो हम अपने इंडिकेटर्स को यूज करेंगे वो हमारा डाउ थ्योरी प्लस आरएसआई को हम यूज करेंगे. यस, एंड जो हमारा मेन एंड मोस्ट प्रिंसिपल जिसको हमें फॉलो करना है हर ट्रेड में, हर इन्वेस्टमेंट में, वो है रिस्क मैनेजमेंट. हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को नहीं भूलेंगे, उनको प्रॉपर फॉलो अप करेंगे और स्ट्रैटेजी से हम 90% टाइम्स प्रॉफिट बना के मार्केट में एंजॉय करेंगे. लेट्स सी व्हाट द स्ट्रैटेजी सेज. सो जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि डाउ थ्योरी क्या होता है. डाउ थ्योरी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ये प्रॉपरली बताता है कि वेदर द प्राइसेस आर इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, कि यानी कि जो मेरे प्राइसेस हैं वो या तो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. और अगर प्राइसेस को अप ट्रेंड में जाना है तो हमेशा एक लो, एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, एक हायर लो फॉर्म करते हुए जाएंगे. यानी कि यही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा कि जब भी प्राइस जो है वो अपसाइड जाएगा, प्राइस जो है वेव्स की मूवमेंट में अपसाइड जाता है. सो जब भी प्राइस वेव्स बनाएगा वो एक हायर हाई और एक हायर लो की फॉर्मेशन में अपसाइड जाएगा. सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो डाउ थ्योरी के हिसाब से जो भी मेरे प्राइस वेव मूवमेंट आएगा वो हमेशा लोअर हाई और लोअर लो की मूवमेंट से आएगा. सो जब हम अपने टेक्निकल चार्ट्स पे जाएंगे, हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को ढंग से स्टडी करेंगे तो हम इन्हीं दो पैटर्न को ढंग से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे किस तरह से एंट्री लगा सकते हैं. सो हमें ये समझ में आता है कि सर जो अप ट्रेंड होता है वो हायर हाई और हायर लो को फॉर्मेशन देता है और डाउन ट्रेंड जो होता है वो लोअर हाई और लोअर लो को फॉर्मेशन देता है. बट हमें किस तरह से पता चले कि कब जो है प्राइस अपना हाई बना रहा है और हमें वहां से बेचना चाहिए? सो उस क्वेश्चन को, उस एंट्री प्रोसीजर को फॉलो अप करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है. हम आरएसआई इंडिकेटर का यूज करेंगे जहां पे अगर आरएसआई का जो इंडिकेटर है मेरा वो 70 से अबव रहेगा तो मैं सेल करूंगा और 30 से बिलो रहेगा तो मैं बाइंग करूंगा. आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा. नहीं भी समझ में आया तो इट्स वेरी वेरी ओके, क्योंकि हम अब जाने वाले हैं कहां पे? प्रैक्टिकल चार्ट्स पे. सो लेट्स डाइव टू लाइव. तो हम यहां से अब चलते हैं अपनी लाइव मार्केट की दुनिया में और देखते हैं किस तरह से मैं स्ट्रैटेजी को यूज कर सकता हूं. तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है जहां पे मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा टाइम फ्रेम है वो मेरा 15 मिनट्स है. बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंड हम यहाँ पे जानेंगे किस तरह से मैं एंट्री और एग्जिट लेके अपने प्रॉफिट्स 90% ऑफ द टाइम्स एज्यूम कर सकता हूं. सो आइए लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स. यहाँ पे अगर आप प्राइस का मूवमेंट देखेंगे तो आपको फिर से समझ में आएगा कि प्राइस ने एक लो का फॉर्मेशन दिया. इस लो के फॉर्मेशन के बाद प्राइस ने एक हाई, ये जो हमारा लास्ट हाई था, इसको तोड़ा और एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिया. सो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरा लास्ट हाई बना था इस प्राइस लेवल पे, प्राइस ने उसको यहाँ पे तोड़ा और एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिया. फिर यहां से प्राइस फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे जाने लगा और एक हायर लो का फॉर्मेशन दिया. सो यहां से मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि मेरा प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा सकता है. बट कंफर्मेशन कब आएगा? जब मेरा प्राइस जो है फिर से इस हाई को तोड़ेगा और एक नया हायर हाई फॉर्म करेगा. सो इसको मार्किंग कर देते हैं. तो यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो मेरा प्राइस है उसको मैंने मार्किंग्स कर दी है और जो प्राइस है वो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन दे रहा है. यानी कि जो मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होगा वो यही होगा कि जो प्राइस है वो मेरा अप ट्रेंड में है और अगर आप देख सकते हैं फ्यूचर में प्राइसेस जो है अप ट्रेंड में ही रहे. सो अगर हम इसका अपोजिट एग्जांपल देखना चाहें कि किस तरह से प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड फॉर्म करेगा, आइए उसको भी देख लेते हैं. तो अगर हम चार्ट पे देखें तो प्राइस जो है वो यहां से नीचे की तरफ जा रहा है. अगर हम इसको वेव फॉर्मेशन को थोड़ा सा सिग्निफाई करें कि किस तरह से वेव फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक हाई का फॉर्मेशन हुआ. बट अगर ढंग से देखा जाए तो ये हाई पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया
और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड जाके अपने लो को ब्रेक कर देता है। यानी कि यहां से मेरा इंडिकेशन ये है कि जो मेरा प्राइस है वो नीचे की साइड जाएगा, अपसाइड नहीं जाएगा, क्योंकि अपसाइड वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्राइस ने यहां से रिजेक्शन लिया है, प्राइस ने रिजेक्शन लेके सीधा नीचे की तरफ गया है, और अगर हम यहां से फिर से देखें तो यहां के सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। तो प्राइस जो है मेरा इंडिकेशन फुल ऑन इंडिकेशन दे रहा है कि जो प्राइस है मेरा वो डाउन ट्रेंड में है। सो अगर हम इसको कंटिन्यू करें, मैं इसकी मार्किंग्स को देखूं तो किस तरह से मैं इसे मार्क करूंगा। यहाँ पे हमारा एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है, देन देयर इज अ हाई फॉर्मेशन, बट ये पिछले वाले हाई से छोटा है, इसलिए ये लोअर हाई के नाम से जाना जाएगा। एंड देन अगेन प्राइस ने इस लो को ब्रेक करा और एक लोअर लो का फॉर्मेशन दिया। अगेन द प्राइस मूव्ड ऑन एंड टुक अ हाई फॉर्मेशन, फिर से यहाँ पे प्राइस ने एक हाई का फॉर्मेशन दिया, बट ये लोअर हाई है। तो चलिए हम इसको मार्क कर देते हैं और अपनी मार्किंग्स के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मार्किंग्स को पूरा कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने अपने लोअर हाई और लोअर लो को मार्क कर दिया है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अब मुझे ये तो समझ में आ गया मेरा ट्रेंड किस तरफ है। अगर मेरा हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, बिकॉज हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में प्राइस हमेशा अपसाइड जाएगा। सिमिलरली अगर मेरी लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है इस तरीके से, तो मैं हमेशा सेलिंग की तरफ देखूंगा, बिकॉज इट इज प्रूविंग दैट द प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। तो यहां से मुझे दिख रहा है प्रॉपर्ली कि जो मेरा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है। सो आइए देखते हैं कि अब हमारा एंट्री रीजन क्या होना चाहिए। सर हमें ये तो समझ में आ गया यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है, बट मैं एंट्री कैसे करूंगा, किस तरह से मुझे पता चलेगा कि प्राइस जो है वो इसी लेवल पे आके लो बनाएगा या इसी लेवल पे आके एक हाई बनाएगा, और किस तरह की एंट्री में कैसे ले सकता हूं। पहली बात तो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है, यानी कि लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें हमेशा सेलिंग करनी है। हमें हमेशा सेलिंग करनी है, अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना है और अपने टारगेट्स को हमेशा 2:1 की रेंज में रखना है। सो जैसे हमारा जो मिनिमल टारगेट होता है वो 2:1 होता है, और हर वीडियो में जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो हमेशा 2:1 की बताइए मिनिमम, सो दैट हमें हमेशा प्रॉफिट अच्छा मिले। अगर हम यहाँ पे 10,000 का रिस्क रख रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मिनिमम 20,000 रुपए का होना चाहिए। सो अब हम ये समझते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा लाइव मार्केट में कि कब ये हाई बना रहा है, कब ये लो बना रहा है। ओके, और हमें अगर सेलिंग करनी है तो हमें इसी पॉइंट से करनी है या इस पॉइंट से करनी है या इस पॉइंट से करनी है। हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो प्राइस की सेलिंग है वो कब होनी चाहिए। सो आइए इसका मैंने एक सिंपल मेथड निकाला है जहां पे हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे आरएसआई। इस इंडिकेटर के कॉलम में जाके आप आरएसआई टाइप कर सकते हैं, और जैसे ही आप आरएसआई टाइप करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन दिखा रहा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यस, आपको इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे आरएसआई दिखने लगेगा, बट हमें आरएसआई में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हम रॉ आरएसआई यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो रखा है, इसको क्लियर करते हैं। स्टाइल में जाएंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आरएसआई बेस्ड एमए जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली हम बैकग्राउंड को भी हटा देंगे, बिकॉज हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें 70 और 30 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो आरएसआई है जब अबव 70 रहेगा तो हम सेल करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा आरएसआई बिलो 30 रहेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो जब हम इसको रियल मार्केट में देखेंगे तो आइए देखिए किस तरह से मैं इसको यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जब मेरा प्राइस ने लोअर लो को फॉर्मेशन दिया और प्राइस जो है वो अपसाइड जाने लगा, तो आप किस चीज का वेट करेंगे, आप इस चीज का वेट करेंगे कि जो मेरा आरएसआई है वो 70 लाइन को टच करे या उससे ऊपर जाए। तो अगर आप इस पॉइंट पे आके देखेंगे तो मेरा आरएसआई जो है वो 70 की लाइन पे है, एंड अगर आप यहीं से देखेंगे इसी प्राइस लेवल से जहां पे मेरा आरएसआई जो था वो 70 के लेवल पे था, और प्राइस जो एक हाई फॉर्मेशन करके एक लोअर हाई की फॉर्मेशन करते हुए नीचे की साइड चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं अपना सेलिंग पॉइंट यहाँ पे रखूंगा, अपने स्टॉप लॉसेस को प्रीवियस स्विंग हाई पे, यानी कि ये मेरा स्विंग हाई लास्ट वाला, इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और नीचे 2:1 तक का टारगेट रखूंगा, या जो भी मेरा नेक्स्ट लोअर लो होगा उस पे मैं टारगेट रखूंगा। तो यहाँ पे मैं अपने पिछले वाले लोअर लो पे टारगेट रख सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछली बार प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहीं से सपोर्ट ले, और अगर आप देखेंगे प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया भी, लेकिन अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर है और आप थोड़ा से हाई टारगेट रखना चाहते हैं तो आप इसमें मिनिमम 4:1 का टारगेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 4:1 का टारगेट रखूंगा तो भी मेरा टारगेट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि अगर मेरा 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मेरे पास प्रॉफिट में आने के लिए 40,000 रुपए है सीधा। यस, एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको कितने प्रॉफिट्स कमा के दे सकती है इसका आपको बिलीफ ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बाइंग की एंट्री देखना चाहता हूं तो आइए चलते हैं बाइंग के एग्जांपल के लिए। तो यहां पे हमने बाइंग का एग्जांपल देखा था जहां पे प्राइस जो है एक लो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन दे रहा था। तो जब भी प्राइस एक हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई और एक हायर लो की फॉर्मेशन दे, यानी कि प्राइसेस जो है मेरे वो अप ट्रेंड में है। तो आइए यहां पे हम देखते हैं जब प्राइस ने एक लो लगाया, अगर आप इस लो पे देखेंगे कि प्राइस किस लेवल तक नीचे आ सकता है। जो प्राइस है मेरा यहां तक भी नीचे आ सकता है, प्राइस जो है मेरा वो बिल्कुल नीचे आ सकता है। यहाँ पे कहां से प्राइस जो है वो वापसी
वापसी ऊपर जाना शुरू होगा, ये पॉइंट हम पता लगा सकते हैं प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ एन आरएसआई। तो अगर हम इस पे एग्जांपल पे चलते हैं वापस, तो देखिए यहां से प्राइस जो है मेरा 70 की लाइन को टच करा, यानी कि 70 के ऊपर था, यहां से मैं एक थोड़ा सा सेलिंग भी कर सकता था, परंतु हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, तो हम सिर्फ बाइंग की ओर देखेंगे। यहां पे क्या हुआ कि प्राइस जो है नीचे की साइड जाने लगा। तो आइए देखते हैं वो प्राइस जो है कहां तक नीचे जाएगा। तो व्हाट आई एम वेटिंग फॉर दैट द प्राइस कम्स टू अ लेवल ऑफ 30। तो जब भी मेरा प्राइस जो है वो 30 या 30 के नीचे के लेवल पे आएगा, तो वहां से मैं अपनी बाइंग को शुरू कर सकता हूं। सो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है 50 की लाइन पे चल रहा है, तो जो मेरा आरएसआई का लेवल है वो मेरा 50 के पास है, यहाँ पे मेरा 30 अभी टच नहीं करा है। सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर बाइंग अगेन। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूं और इसको फिर से हम कंटिन्यू करते हुए देखें, तो देखिए प्राइस जो है वो 30 के लेवल पे आ चुका है, 30 के नीचे लेवल पे क्रॉस कर चुका है। यहां से मेरा जो परसेप्शन है वो शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी बाइंग एंट्री को प्लेस कर सकता हूं। एंड सिमिलरली जैसे ही मेरा जो आरएसआई लेवल है वो अपने 30 पे वापसी आएगा, यहाँ पे मेरा 30 जो है वापस आ चुका है, यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूं इस प्राइस लेवल पे। अपने जो स्टॉप लॉसेस है वो प्रीवियस स्विंग लेवल, अगर आप प्रीवियस स्विंग लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मेरा प्रीवियस स्विंग लेवल ये वाला लेवल आ रहा है। इस प्रीवियस स्विंग लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और जो मेरे टारगेट्स होंगे, या तो मेरा पहला हाई जो मेरा अबव हाई था, जिसको मुझे पता है क्योंकि ये टूटेगा जब भी मेरा प्राइस अप ट्रेंड में होता है, तो पिछले वाला हाई हमेशा टूटता है। यहाँ पे मैं अपना जो टारगेट है वो इस वाले हाई पे रखूंगा, बिकॉज इट कैन हैपन दैट द प्राइस कैन टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही। यहाँ पे जो सेलर्स आए थे वो ह्यूज सेलिंग करके गए, दैट्स व्हाई द प्राइस केम डाउन। सो हम इस रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट रखेंगे, जहां पे मुझे आरआर जो है यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है मेरा वो 2.38 है, यानी कि अगर मैं 10,000 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस पे लगाता हूं तो यहाँ पे मुझे 23,800 रुपए मिलने के प्रोबेबिलिटी है। सो आइए देखते हैं ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। सो यहाँ से देखिए प्राइस जो है इसी लेवल से वापस अपसाइड जा रहा है, यानी कि प्राइस ने एक बार 30 टच करा और उसके बाद प्राइस जो अपसाइड जा रहा है। आइए देखते हैं कहां तक ये मूव करेगा। प्राइस ने फिर से एक स्विंग लो बनाया, and then price, what did the price do? Price is trying to come down, however because we know that the price is an uptrend and हमारा जो पोजीशन है वो बाइंग का है, तो मैं बिना डरे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक बार फिर से एंट्री लेवल पे आने की कोशिश करी, तो आपके इमोशंस ऐसा कह सकते हैं क्यों ना इस पोजीशन से बाहर निकल जाए, ऐसा हो सकता है ये पोजीशन उल्टी पड़ जाए, बट नहीं, आपको अपने कंजेक्चर पे बिल्कुल सेटल रहना है। यानी कि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि अगर मुझे बाइंग करनी है, मेरा स्टॉप लॉस यही है और मेरा टारगेट प्राइस यही है, इन दोनों को टच होने दीजिए, खुद से अपना ट्रेड बंद नहीं करना। तो या तो स्टॉप लॉस टच होगा या तो टारगेट प्राइस टच होगा, और उसी में मुझे पता चलेगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, प्ले का बटन दबाते हैं कि व्हाट डिड द प्राइस डू। तो प्राइस ने फिर से एक बार एंट्री लेवल पे आया, बट यहीं पे आप देखिए पिछले सपोर्ट लेवल पे आके सपोर्ट ले लिया, एंड दैट इज व्हाई मेरा जो कंजेक्चर रहेगा कि यहाँ पे अगर मेरा लास्ट हाई बना था तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट रखूंगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है प्राइस एक बार यहाँ से रेजिस्ट कर जाए। सो अब देखते हैं कि ट्रेड में आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है, एंड किस तरह से आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस करा, किस तरह से आपने लॉजिकल बेस पे एंट्री ली और यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को एज्यूम करा। यही सेम स्ट्रैटेजी यूज करके आप रेगुलर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ 90% विनिंग स्ट्रैटेजी। और 10% का जो मैंने एस्केप लिया है वो इसलिए लिया है, जो 10% का हमने यहाँ पे एक नेट अमाउंट रखा है कि वहां पे लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एरर, या हमारे जो पॉइंट्स हैं वो गलत नोट हुए हैं। सो ह्यूमन एरर की वजह से हमारा थोड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि मार्केट जो है वो हमेशा करेक्ट होती है और हम 10% टाइम्स गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 100% टाइम्स सही होंगे। मार्केट इज ऑलवेज 100% राइट, यू कैन बी रॉन्ग 10 टाइम्स, और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप मार्केट में एक प्लेयर हैं एंड मार्केट में साइकोलॉजी आपकी यही कहती है कि आपको लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे। सी हम यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए आए हैं, परंतु ऐसा नहीं है हमें मार्केट में लॉस नहीं हो सकता। सो लॉसेस को हम किस तरह से मिटिगेट करेंगे, आप अपना थर्ड प्रिंसिपल भूल रहे हैं। तो यहां पे आप स्ट्रैटेजी का तीसरा पार्ट भूल रहे हैं, बिकॉज हमारा तीसरा पार्ट क्या था, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को कैरी ऑन करते हुए अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। किस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट करूंगा, आइए चलिए एक एग्जांपल उसका भी दे देता हूं आपके सामने। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली थी और मैं आपको बोल रहा था कि जो यहाँ पे मेरा रिस्क होगा वो 10,000 रुपए का होगा, मैं 10,000 रुपए क्यों बोल के चल रहा हूं, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दिस इज 1% ऑफ योर कैपिटल। हम जब भी रिस्क लेते हैं कभी भी ट्रेडिंग में, हम हमेशा 1% का लेते हैं, यानी कि अगर मेरा कैपिटल 10 लाख रुपए का है तभी मैं 1% 10,000 रुपए का रिस्क लूंगा। अगर आपका कैपिटल छोटा है यानी कि लाख रुपए का है तो आपको 1,000 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। हाउएवर अगर आपका कैपिटल जो है वो बहुत बड़ा है यानी कि 1 करोड़ का है, तो यानी कि 1% आपको मिनिमम लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो 2.38 टाइम्स रहेगी, यानी कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। पर उस प्रॉफिट के लालच में हम कभी भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को नहीं भूलेंगे, उसको प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे, और वहीं से आपकी ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो जाती है।
जाती। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड्स भाई बंधु ट्रेडिंग करते हैं उनका भी लॉस होने से रोकिए एंड डू ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जिसको भी आपको लगता है कि इस वीडियो की देखने की नीड है, किस तरह से हम स्ट्रैटेजी से लेके प्रॉफिट कर सकते हैं, प्लीज डू शेयर द वीडियो। सो अगर आपके मन में एक और क्वेश्चन आता है, वेयर कैन आई लर्न मोर इन डिटेल, अगर आपको कुछ ऐसी ही चीजें डिटेल में और जाननी है, यू कैन जॉइन आवर लाइव ट्रेडिंग क्लासेस एंड इंटर्नशिप विद अस एंड ऑल्सो यू शुड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द नोवेल ट्रेडिंग फॉर मोर फ्री एजुकेशनल वीडियोस, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही भरपूर वीडियोस लाता रहूंगा। Thanks for being with us. I hope this session is found to be useful for you. I'm going to come out with a lot of technical and fundamental videos in stock, forex and crypto markets. And also if you have any question regarding trading or investment, please do write the same in the comment box. आप comment box में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या मुझे इस दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। Till then, best of luck.